अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हया की आवाज़, एक ऐसा चैनल जहां बात की जाती है दिलों के इस्लाह की, घरों के सुकून की और हया को ज़िंदा करने की, कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो आइए व्यूवर्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं एक प्यारी सी हदीस से। उससे पहले आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हया है क्या? हया का मतलब ये नहीं कि इंसान कमज़ोर हो जाए। हया का मतलब ये है कि इंसान अल्लाह को नाज़र समझे। हया वो कैफियत है जो तन्हाई में भी गुनाह से रोक दे और मजमा में भी इंसान को हद में रखे। जब हया ज़िंदा होती है तो दिल में एक आवाज़ उठती है कि अल्लाह देख रहा है, और जब यही आवाज़ खामोश हो जाए तो फिर हदीस सच साबित हो जाती है। हया के ख़त्म होने की निशानियाँ। आज हम खुद से सवाल करें, क्या गुनाह पर दिल नहीं कांपता? क्या गलत बात कहते हुए शर्म नहीं आती? क्या गलत देखते हुए आँख नहीं चुकती? अगर जवाब नहीं है तो ये ख़तरे की घंटी है, क्योंकि गुनाह की सबसे ख़तरनाक सूरत ये नहीं कि वो हो जाए, बल्कि ये है कि वो मामूल बन जाए। माशरा कैसे बिगड़ता है? माशरा किसी एक दिन में नहीं बिगड़ता। जब वालिदैन खुद नमाज में सुस्ती करें और औलाद से तवक्को रखें, शोहर गैर जिम्मेदार हों मगर वफ़ादारी मांगें, औरत खुद अपनी कदर बुला दे मगर इज़्ज़त की शिकायत करे, तो फिर बिगाड़ लाजमी है। हदीस हमें बताती है, जब हया ना रहे तो कोई सरहद बाकी नहीं रहती। मर्द और औरत दोनों मुखातब। ये हदीस सिर्फ औरतों के लिए नहीं, ये मर्दों के लिए भी है। मर्द की निगाह बेहया हो तो घर गैर महफूज होते हैं। औरत का लिबास बेहया हो तो फितना बढ़ता है। इस्लाम ने किसी एक को इल्ज़ाम नहीं दिया, इस्लाम ने ज़िम्मेदारी बांटी है, क्योंकि माशरा एक परिंदे की तरह है, एक पर से नहीं उड़ता। घर पहला महाज। जब हया घरों से निकल जाती है तो बाहर इसकी लाशें गिरती हैं। बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। अगर माँ बाप की ज़बान में तलखी हो, निगाहों में बेहतियाती हो, तो औलाद पाक कैसे रहे? हदीस हमें घर के अंदर झांकने पर मजबूर करती है। इख्तितामी दुआ। या अल्लाह, हमारी बेहयाइयों को माफ़ फरमा, हमारे दिलों में ख्याल लौटा दे, हमारी निगाहों को पाक कर दे, हमारे घरों को सुकून अता फरमा और हमें इस हदीस का ज़िंदा नमूना बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।